बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले पठानियाँ खामोश रहा करती थी, अब पठानियाँ जो है ना वो लाहौरनों से भी ज़्यादा आगे निकल गई हैं। लाहौरनें चुप रहती हैं, पठानियाँ कहती हैं मैं तुम्हारा बदला भी लूँगी अंसारी से। चलो जी ले बेटा अपनी ज़िंदगी, पठान बताएगा। जनरल एंट्रीज पास करनी है और आज हमने इन्वेस्टमेंट की है। अगर इन्वेस्टमेंट की है तो हम कमाएंगे, ठीक है। कल हमने बात की थी कि हमने लोन दिया है 2.1, अब ये लोन रिसीवेबल हो गया और 3 किस्तों में हमें आएगा 2.58, तो 0.48 हम कमा रहे हैं। सबसे पहले शेड्यूल बनेगा और ये फॉरेन करेंसी में बनेगा। ये किस में बनेगा? फॉरेन करेंसी में बनेगा। हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 2,000 कॉमन ले लेता हूँ, 2100 कर लेता हूँ, फिर वो बहुत ज़्यादा डेसिमल में बात चली जाती है। बेटा बातें नहीं बची हो। कमाई का रेट क्या है? मैंने इन्वेस्टमेंट कब की है? 1 साल कब पूरा होगा? लगाएं रेट 232 कर दो, लड़ो मत। हमें इंस्टॉलमेंट कितनी अमाउंट की मिलेगी? 860 की। इसमें से इतना तो इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना है? 2100 में से 628 चले गए, 147 2 बेटा। फिर लगाएं इंटरेस्ट का रेट 1, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल माइनस करें, इंटरेस्ट 86 कर दो। एक फैसला कर ले बेटा, वरना तुझे ना कभी भी हानि होनी। अब बता क्या लिखो? 86 नहीं, इस बात पे तो सारे फौरन ठीक हो जाते हैं। ये वो तुम्हारी कमज़ोरी है कि तुम बॉयज़ की तो आवाज़ नहीं निकलेगी। ऐसे ही अंसारी ने कुछ कह दिया और मैं शेरोज़ की तरह लटक गया। तो बोलो जी। 855, इंस्टॉलमेंट 860, प्रिंसिपल 85.5। ये 85 बेटा आपकी हरकतें नहीं है कि, इसलिए तो बोले नहीं आप। 860 में से ही माइनस कर दें 770, बाकी बचा बन गया भाई 5 कॉलम शेड्यूल। इस चैप्टर में भी बन रहा है, अगले चैप्टर में भी बनेगा और इंशाल्लाह लीज में भी बनेगा। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करते थे बच्चों? भाई इसके बाद क्या करते थे? एंट्रीज। क्या करते थे? और एंट्रीज करते हुए साथ साथ क्या बनाना है? लोन अकाउंट। कितने साल हैं बेटा? 2। जल्दी से बनाएं बेटा, बातें नहीं प्लीज। बातें नहीं बच्चों प्लीज, बातें नहीं। जी बेटा क्वेश्चन की तरफ कर दो। आप तो वो नाश्ते वाली सरकार ही हैं। लो जी क्वेश्चन की तरफ कर दिया मैंने।
लोन रिसीवेबल कह दीजिएगा या लोन इन्वेस्टमेंट कह दीजिएगा, दोनों बातें ठीक है। चल सकता हूँ भाई, चल सकता हूँ? चलो जी चलते हैं। लोन इन्वेस्टमेंट या लोन रिसीवेबल एक ही बात है। लोन इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दीजिए, बैंक चाचू क्रेडिट कर दें। कितना लोन दिया आपने? और जिस दिन लोन दिया वो डेट क्या थी? उस दिन रेट क्या था? करेंसी कौन सी है? पाकिस्तानी करेंसी पहली करेंसी है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। कितना, क्या रेट है? कितना बना? 2100 नहीं गरीबो, 21,000। तो सारे गरीब इधर ही आने थे। साल का एंड आ गया, हमने कमा लिया। अब हमने कमाया किस में है? फॉरेन करेंसी में, लेकिन हम रिकॉर्ड करेंगे लोकल करेंसी में, पाक रुपी में। अब लोन कमाने की पहले एंट्री होती थी बैंक डेबिट, बैंक आता था ना, ये ख़त्म कर दिया। फिर कहते थे इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये भी ख़त्म कर दिया। आप किसे डेबिट करेंगे? लोन इन्वेस्टमेंट। किसे? और इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एवरेज रेट या स्पॉट रेट? एवरेज रेट। टेबल में से कमा के लाएं, कितना इंटरेस्ट कमाया? 2, और उस वक्त का रेट एवरेज 8 मल्टीप्लाई करें 1856। चले, कमा लिया। अब कह दूं आ जाए भाई, आ गया क्या? इंस्टॉलमेंट, बैंक डेबिट, लोन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। कितनी इंस्टॉलमेंट आई? 860। आखिरी दिन आई, आखिरी दिन का रेट बताएं। 7 पॉइंट मल्टीप्लाई करें 646। ओके हो गया? ओके हो गया। अब मेरे बच्चे जल्दी से मुझे क्या बना के देंगे? लोन अकाउंट, जल्दी से। चले बेटा, लोन का कोई बीडी था? बीडी होने के लिए सीडी होना जरूरी है। इस वक्त लोन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो ये एक बीडी 0 है। लोन दिया तो लोन डेबिट, बैंक क्रेडिट। लेकर आए कितनी अमाउंट थी? फिर आपने इंटरेस्ट कमाया, लोन डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कितना? फिर साल के आखिरी दिन आपको इंस्टॉलमेंट आई, बैंक डेबिट,
लोन क्रेडिट, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट कितने से 6450। बैलेंस सीडी शेड्यूल में जाएं, कितना पड़ा हुआ है? प्रिंसिपल 14 रीअसेस करूं, साल के आखिरी दिन का रेट बताएं। तो जिस दिन पेमेंट होगी उस दिन भी यही रेट होगा और जिस दिन रीअसेस है उस दिन भी यही रेट है, क्योंकि दोनों बैलेंस शीट रेट पर हो रहे हैं। दोनों में रेट क्या लगेगा? 7 पॉइंट बताएं सीडी। 1110 शाबाश। बड़ी साइड बताएं, टोटल करें। माइनस करें जी 53। ये क्या है? क्या हुआ? अप होकर डेबिट। कितने बच्चे हैं जिनकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सीए फाइनल में चले जाएंगे। हाथ तो खड़े करो, डर रहे हो मैं तुमसे तुम्हारे पैसे मांग रहा हूँ? शाबाश, हिम्मत है नहीं, इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा अल्लाह ने चाहा तो। उम्मीदें बाहर रख भाई, उम्मीदें बाहर रख। तुम्हारी जैसी चीज़ों से उम्मीद अच्छी रखते हैं। एक्सचेंज लॉस डेबिट, बोलो। लोन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। शान में गुस्ताखी हुआ करे, माफ़ कर दिया करो। बोलो भाई। अब 8 के क्या बना दो? एक्सट्रैक्ट्स। 8 के क्या बना दो? एक्सट्रैक्ट्स बना दो। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाएगा इनकम में। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ और करो सॉल्व। आगे आ जाओ और सूफी टाइम पे आया करो, तुम क्या जिंदगी को करोगे? बुरी बात बेटा, जिंदगी में टाइम पे आते हैं। 2008 में कितना कमाया? इंटरेस्ट इनकम 18। एक्सचेंज गेन हुआ, एक्सचेंज लॉस हुआ, कितना? पूरा फॉर्मेट बनाना, 2 नंबरी ना करना मेरे साथ। इंशाल्लाह एक ही अटेम्प्ट लगवाऊंगा अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन मान के मेरी चलनी है, अपनी बोंगियां नहीं मारनी। बर्दाश्त करना है कि चल यार सी हो जाए, कर लेते हैं इसे बर्दाश्त। आगे चल के भी तो हमने बर्दाश्त ही करना है। रह बड़ा खुश होता है ऐसी बातों से, यही बातें सुनने आता है। बैलेंस शीट पे चलो, नहीं चलो इधर ही रह लेते हो। बच्चियों ने रिजल्ट के लिए कोई सदका देना हो तो क्लास में ही दे देना, मुसाफिर बच्चे बैठे हुए हैं। पड़ोसियों का हक सबसे पहले होता है। जो बच्चा बच्ची मटन का सदका देगा उसके पास होने का मैक्सिमम चांस है। चलो जी, अब क्या करना है? बैलेंस शीट और इन्वेस्टमेंट के 2 हिस्से करने हैं। एक लॉन्ग टर्म पोर्शन,
एक करंट पोर्शन डिवाइडेड बाय, करके नहीं चलेंगे क्योंकि शेड्यूल से उठाएंगे करंट एंड, मिलकर उठा लें बेटा। आओ बेटा, 30 से 8 पर खड़ा हूं तो ये प्रिंसिपल है बेटा, भाई है। इसमें से इस प्रिंसिपल ने 1 साल में आना है तो ये करंट और ये हो गया नॉन करंट। चलो बेटा आओ जी, 697 775। चलो जी, करंट बताएं कितना था? 697। नॉन करंट बताएं? दोनों पे आज का रेट बोले, आज का रेट 7.5। बोलो बेटा 5228। दूसरा 58। चलो चलो जी, लोन इन्वेस्टमेंट अगले साल भी करोगे? यस सर के बच्चे नहीं करेंगे। ये रेड लाइन क्या बता रही है? अब 30 से 9 को इंटरेस्ट कमा लिया, इंटरेस्ट कमाने की एंट्री बोलो। लोन इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कितना कमाया जी? तो यार वो 1625 कह रहे, बोंगिया मार रहे हो। 163। ये कौन बोंगिया मार रहा था? 163। कौन सा रेट लगाऊं? बोले कितना बना? आ गया? इंस्टॉलमेंट आ गई? बैंक डेबिट लोन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितना आया? स्पॉट रेट लूं, एवरेज रेट लूं, कब का लूं? 30 से 9 ईयर एंड का। बोलें कितना है? मल्टीप्लाई करें 90। चलो चलें। अब आप लोन अकाउंट आप बना के देंगे, 1 मिनट दे रहा हूं मैं। सुबह को ये बीडी बन गया। लोन इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई थी, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हुआ था कितने से? 16। फिर अमाउंट आई थी तो बैंक डेबिट हुआ था, लोन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुई थी कितनी? 90। ईयर एंड पर कितना था शेड्यूल में प्रिंसिपल? आखिरी दिन का रेट बताएं, सीडी बताएं, कौन सी साइड बड़ी है? टोटल करें
17 क्या आया? 44 ये क्या है? एक्सचेंज कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। हामिद भाई, शेरोज भाई का मैं अकेला तो नहीं? चलो फिर एंट्री आखिरी पास करो गेम की। कितना है? ओके हो गया। एक्सट्रैक्ट बना दे। 9 में कितना कमाया है? 16। गेन है लॉस है? कितना? चलूं? शेड्यूल में जाके देखें टोटल कितना है 2009 के एंड में जी, और ये सारे का सारा कहाँ चला जाएगा? और नॉन करंट में कुछ नहीं जाएगा। 775 रेट बताएं कितना बना? नॉन करंट में ओके हो गया। यहाँ तक कवर है। अब हमने पास पेपर का एक पार्ट छोड़ा, बता याद है? आए जी। क्या कह रहे हैं? MZA लिमिटेड बोरोड 4,26,000 रोनाल्ड्स। कब बोरो किया? बोरो किया तो इंटरेस्ट देना था, लेकिन इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में तो छोड़ देंगे। कब पे करना है? 2 साल के बाद। इसका मतलब इसका शेड्यूल नहीं बनेगा, सिर्फ आना रिकॉर्ड होगा और जाना रिकॉर्ड नहीं होगा भाई। साल के आखिरी दिन रीअसेस होगा, आना रिकॉर्ड होगा और साल के आखिरी दिन जाना रिकॉर्ड होता अगर 2 साल के बाद का रेट क्वेश्चन में गिवन होता, क्योंकि उसने कहा था अबव ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दो। जितना मैक्सिमम डाटा होगा वो रिकॉर्ड कर देंगे, जो डाटा नहीं है वो रिकॉर्ड भी नहीं होगा। आप करेंगे मैं करूं? चलें आप कर दीजिए फिर, अगर आपने कहा है कि हम करेंगे तो। बच्चियों बातें ना करो बेटा, बातें ना करो।
चलो, लोन लिया है या दिया है? लिया है तो बैंक लोन पेएबल क्रेडिट। कितना लोन लिया है जी? 426 जिस दिन लोन लिया उस दिन रेट क्या है? 1000 कॉमन कर दीजिएगा। 1 थैंक यू। साल के आखिरी दिन आ गया, क्या करोगे? रीअसेस करोगे। रीअसेस करने के लिए लायबिलिटी अभी कहाँ खड़ी हुई है? इसके बाद रोनाल्ड्स तो यही रहेंगे, लेकिन रेट चेंज हो गया। क्या बना? 42 लायबिलिटी थी और ऊपर चली गई। कितनी बनी? 89। कितना ऊपर गया? ये क्या है? लॉस है, क्योंकि लायबिलिटी ऊपर गई। एंट्री बोले एक्सचेंज लॉस और लोन पेएबल क्रेडिट। कितने से? अगर मैं आपको कहूँ मुझे सॉल्व कर दो तो करके दे सकते हो? चलो करो, 5 मिनट दे रहा हूँ आपको। कोशिश करना कंप्लीट कर सको आप। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कॉपी करने का वेट कर रहा हो।
चीज हो रही थी। हो रहा है भाई सॉल्व या मैं कर दूं? करो भाई जल्दी से। शुरू करूं? शुरू भी ना करो, हम करेंगे भी नहीं, मैं कहाँ जाऊं?
होते हैं। और चिट्टे इधर ही बैठा कर। कुछ लोगों से लगाव होता है ना, ये बच्चे अपने लगाव वाले बच्चे हैं। शहरोजा पर आराम फरमा रहे हैं, रेस्ट करें, जीने आप आए में दुनिया में सर। आजकल माशाल्लाह पूरी बिल्डिंग में फिरते रहते हैं, कहते हैं सर अंसारी मुझे अभी से रिलैक्स करें, फरवरी आने वाला। क्या बात है सर, असिस्टेंट ले आए हैं, बस मौज मस्ती ऐश कर प्यारे। डेट पक्की हो गई है? हाँ, साल पक्का हुआ या साल भी अभी पक्का नहीं हुआ? साल पक्का है, कौन सा है? ये बीमारी बोल रहा है, बीमारी बीमारी ध्यान से बोल बेटा, अभी सेहत आई नहीं है। चलो मैं करता हूँ यार, तुम लोग टाइम बड़ा लगाते हो। शेड्यूल बनाए बेटा। अहमद मियाँ ने अंसारी को लोन दिया है कितना? $1,90,200। कब दिया? लोन वापस देगा हीरो 60,000 के हिसाब से, इसमें प्रिंसिपल भी और 60,000 ज़रब 4 करो, और दिया कितना है? 1,90, बाकी इंटरेस्ट है। और है भी एरियर में, पहले सर्विस बाद में पैसे। और कब लेगा? 31 मार्च को। ईयर एंड क्या है? 31/12। अब गौर से इंट्रो, अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट। एक अकाउंटिंग ईयर होता था और एक कॉन्ट्रैक्ट ईयर होता था। एक अकाउंटिंग ईयर होता था, एक कॉन्ट्रैक्ट ईयर होता था। हम रिकॉर्डिंग करेंगे अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से, उसके साथ डील चलेगी कॉन्ट्रैक्ट ईयर के हिसाब से। उसके साथ जो डील है उसका एविडेंस है ये शेड्यूल, तो ये शेड्यूल बना करेगा कॉन्ट्रैक्ट ईयर के हिसाब से। ये एंट्री पास हुआ करेंगी अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से। एक्सट्रैक्ट बना करेंगे अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से। तो लिखो, हेडिंग बनाएं, अकाउंटिंग ईयर एंड कॉन्ट्रैक्ट ईयर आर डिफरेंट। पुरानी बुक है किसी के पास? दीजिएगा सर। जुल्फों वाली सरकार इंसान बन जा मेरी जान। हर चीज घर ही छोड़ के आएगा तो फिर जिएगा कैसे? तो कुछ चीजें जो है ना वो उन्हें साथ कैरी करनी है, और उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो तेरी अक्ल शरीफ है। ठीक है, उसे क्या करना है? साथ कैरी करना है। अब मुझे बताएं, अकाउंटिंग ईयर और कॉन्ट्रैक्ट ईयर तो हो गया डिफरेंट। अब लिखें, शेड्यूल बनेगा कॉन्ट्रैक्ट ईयर के हिसाब से, एंट्रीज पास होंगी अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से। क्या कहा? शेड्यूल बनेगा कॉन्ट्रैक्ट ईयर के हिसाब से, एंट्रीज पास होंगी, बोले, अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से, और एक्सट्रैक्ट भी बनेंगे अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से। इंट्रो याद है? क्या किया था? 4 चैप्टर एट अ टाइम शुरू किए थे, नाम दिया था बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। जब वो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कवर हो गई थी तो वो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत सी जगह यूज हुई थी। ऐसे ही ये जो सिखा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट ईयर और अकाउंटिंग ईयर का डिफरेंट होना, ये कई चैप्टर्स में अप्लाई होगा।
इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब शेड्यूल बनाते हुए पिछले क्वेश्चंस और आज के क्वेश्चन में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। बनाना शुरू करें। किसकी बुक्स मांग रहे? अहमद की। कैसे पता चला? नहीं, ये नहीं, इसलिए कि जिसका तस्करा करेगा साइलेंट होने पर उसकी बात पूछेगा। ये कई दफा होता है एग्जाम में, पता नहीं चलता हो यार लेसर की बात कर रहा है, लेसी की बात कर रहा है, लेंडर की बात कर रहा है, बोरोवर की बात कर रहा है। जिसका जिक्र खैर क्वेश्चन स्टार्ट करेगा बात भी उसी की पूछेगा लिखने। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, तो जिस पर्सनैलिटी से डिस्कशन स्टार्ट की है रिक्वायरमेंट भी उसी पर्सनैलिटी के हिसाब से है। जिस पर्सनैलिटी के लिए डिस्कशन स्टार्ट की है रिक्वायरमेंट भी बोलें उसी पर्सनैलिटी के हिसाब से है। चलो भाई चलो। कितना लोन दिया? रेट क्या है? कितना बना? इंस्टॉलमेंट कितनी है? प्रिंसिपल 40, बैलेंस 149, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट माइनस बैलेंस 10, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट प्रिंसिपल बैलेंस 54, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल डबल। इधर कितना आया? एग्जामिनर इजाजत देता है कि आपका अगर बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो डिफरेंस आप वहां लिख दीजिए। हम जबरदस्ती 12 कहीं ठोकने की कोशिश करते हैं। गलती हो जाए इंसान एडमिट कर ले। 2-3 दिन पहले मैंने अपने एक साथी को शायद थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। कल मुझे एहसास हुआ, मैंने उसे फ़ोन किया, एक दफ़ा सॉरी किया, फिर दिल नहीं माना, फिर मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा बाइक साइड पे लगा, पहले मेरी सॉरी सुन। फिर मैंने उससे सॉरी किया, रात को मैं सुकून से सो गया। अब यह गलती का एहसास होना और फिर उस पर एडमिट कर लेना। हम क्या करते हैं, गलती भी करते हैं फिर चौड़े भी होते हैं। अल्लाह मुझे भी समझ दे, आपको भी समझ दे। गलती मान लेना ऐसे ही होता है जैसे आपने अपने आप को एहसास दिला दिया कि हाँ हमसे भी गलती हो सकती है। और जवानियों में तो हम ये कहते हैं कि हमसे गलती ही हो ही नहीं सकती। अब्बा जी को क्या पता, अम्मा को क्या पता, हम हैं ना हर फन मौला, पता हमें कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ जब कभी गलती हो जाए तो एक्सक्यूज़ कर लिया करें। और अल्लाह के नबी की हदीस का मफहूम है, तू मेरे लिए झुक गया, तेरी इज्जत में कमी हो गई तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। झुकने वाले की इज्जत में कमी नहीं होती, कभी नहीं हुई, हमेशा अल्लाह इज्जत बढ़ाता ही है। और हम सब इंसान हैं और गलतियों के पुतले हैं, गलतियाँ हमसे होती हैं। जी मेरी जान, बेटा जो ज़ीरो होगा उसे क्या नज़र आएगा? ज़ीरो। तो बुक में आने दे मेरी जान, यही तो मसला है तेरा। याद रखिएगा, ज़िंदगी में बुक तो हमने बनाई है, लेकिन कोई भी ये क्लेम नहीं करता कि वो सारे क्वेश्चंस हमने बनाए हुए हैं। हम मुख्तलिफ बुक से कंपाइल करके चीज़ों को लेते हैं। हाँ, पास पेपर हम ICAP के खुद सॉल्व कर देते हैं। मैं तो भाई यहाँ लाइव एडमिट कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस में होते हैं ये हमारे बनाए हुए नहीं होते। कोई क्लेम करता हो तो करता हो, कोई फॉरेन बुक से ले लिया, कोई लोकल बुक से ले लिया, इस तरह चीज़ों को करके आपको प्रैक्टिस दे रहे होते हैं। इसलिए ये क्लेम करना बिल्कुल गलत है कि ये बुक हमने
बनाई हुई है, ये कहना चाहिए हमने कंपाइल की हुई है और मुख्तलिफ बॉडीज़ के क्वेश्चन इसमें पुट किए हुए। ठीक है मेरे भाई। तो अगर 12 रुपए का फ़र्क आ जाए तो पल्ले से डाल दी, 0 आ जाए तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम एंट्रीज पास करने लगे और एंट्रीज पास करते हुए हमने ध्यान रखना है एंट्रीज पास होनी है अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से। क्या अहमद मियाँ ने जो लोन दिया है वो अकाउंटिंग ईयर में दिया है? तो अहमद मियाँ इसे अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। पप्पू ने लोन दिया तो लोन इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई और बैंक अंकल क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। पप्पू ने कितना लोन दिया था जी? 190200। उस दिन रेट ढूंढ के लाए 1.8। ये किस दिन का है? 1/4/10 का। कितना पैसा दिया हीरो ने? 1000 कॉमन ले लो, चलो वैसे ही कर दो। 342360 लो जी। अब भाई पप्पू ने शेड्यूल तो बनाया पूरे साल का, लेकिन पप्पू ने इन्वेस्टमेंट कब किया और कब तक कमाया है? 31/12/10 तक कमाया। ईयर एंड मेरा 31/12 है। और इंट्रो में बता चुके रिसीवेबल बुक नहीं हो सकता सर्विस गिवन से ज्यादा, पेएबल बुक नहीं हो सकता सर्विस टेकन से ज्यादा। तो भाई 9 महीने सर्विस दी है तो फिर कमाया भी 9 महीने का है, तो फिर क्या कहूँगा? लोन, इन्वेस्टमेंट, डेबिट, इंटरेस्ट, इनकम, क्रेडिट। एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अब मुझे जो कमाई है वो शेड्यूल में 12 महीने की आई है, लेकिन यहां मैं 9 महीने के लिखूंगा। वो इंटरेस्ट उठाएं कितना था? 1900 इंटू 9 बाय और रेट लगाऊंगा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, टेक इट इजी। ये कितने महीने बने? 9। इन महीनों का एवरेज क्या है? याद रहेगी बात। इनटू रेट बोले, बोलो बच्चों। 25। मैं अकेला तो नहीं? तुम अकेले हो? अच्छा। अब साल के आखिरी दिन पप्पू को पैसे आए? अच्छा आए। फिर पप्पू बताओ किधर है पैसे मेरी जान? तो पप्पू को पैसे नहीं आए, पप्पू ने कमाए हैं, इसलिए तो रिसीवेबल में पुट कर दिया। और बोलने से नहीं रुकना इंशाल्लाह। पुराने स्टूडेंट्स हो, मजाक चलता रहता है, तुम्हें मेरी आदत का पता है और मुझे तुम्हारी हरकतों का पता है। ठीक है, तो रिलैक्स होके चिल, बिल्कुल इजी चिल। अगर पठानी ये कह सकती है कि कल आप भी तो लेट आए थे, तो फिर ये इस बात की निशानी है कि क्लास में हर बैठा हुआ बच्चा कुछ भी कह सकता। ओके हो गया भाईजान? ओके तो जब होगा बेटा जब सेहत जो है ना वो बीमारी को दबोच लेगी। तूने वैसे ही नजर नहीं आना जितना माशाल्लाह तू स्लिम सा है। ठीक है, तो जिम जाया करो ताकि कुछ पल्ले हो। अब मेरे चंदा आया तो कुछ नहीं, लेकिन जो रिसीवेबल है उसके लिए एक्सचेंज रेट चेंज हो चुका, क्योंकि एक रिसीवेबल 1/4/10 को बुक किया, एक रिसीवेबल 31/12/10 को बुक किया, और 31/12/10 को जो बुक किया वो तो एवरेज रेट पे किया। और ये दोनों रिसीवेबल ईयर एंड पर पड़े हैं, तो इनको जब रीअसेस करूंगा तो ईयर एंड के रेट पर करूंगा। अब इन दोनों की वजह से या गेन लॉस आएगा, एक्सचेंज गेन आएगा या एक्सचेंज लॉस आएगा। इनको तोड़ने की जरूरत
नहीं है, आपके सिलेबस में इनको तोड़ना नहीं है। प्रैक्टिकली ध्यान में रखिएगा कि एक इफेक्ट इसकी वजह से आ रहा है और एक इफेक्ट, क्योंकि दोनों चले डिफरेंट डेट से हैं लेकिन पहुंचे एक डेट पर है और वो डेट है 31/12/10। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ये एंट्री पास नहीं हो सकती जब तक लोन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ना बनाऊं। तो क्या बनाऊंगा? बनाओ जी। ओपनिंग था कुछ? जीरो है। पप्पू ने लोन दिया तो एंट्री पोने कितने का था? 3436। फिर पप्पू ने इंटरेस्ट कमाया कितने महीने का? 9 महीने का। कितना था? एंट्री बोले कितना? 25। चलो अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, लोन कितना दिया था? 200। 9/12 करके इंटरेस्ट कितना बना था? 9/12 करके इंटरेस्ट कितना बना था? जा बीबी जा जा। फिर कहती है अंसारी तुम भी तो आए थे। और जाओ भाई जाओ 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 जाओ, काम करो अपना, जाओ यार। तुम रेट से मल्टीप्लाई करके दे रहे हो भाई, तुम तो पाक रुपए में दे रहे हो और मैं तुमसे मांग रहा हूं फॉरेन करेंसी में। कैसे? ये देखो मैंने क्या लिखा है, 190200। ये क्या है? ये डॉलर है, तो फिर इंटरेस्ट भी कौन सा दो? डॉलर का दो। अगर तुमने वो पाक रुपए का दे दिया, वो तो भाई 1 अप्रैल की डेट का है और मुझे चाहिए 31/12 की डेट का। सब बच्चे मेरे साथ हो? अब मेरे चंदा बताओ, वो जो हाईलाइट किया कितना बना? दोबारा बोलो। 1426। चलो अब इस पे रेट लगा दो। कौन सा रेट लगाऊं? एवरेज या स्पॉट? कब का? 1 पॉइंट बोलो जी। 372,126। बड़ी साइड बताओ, टोटल कर बेटा। 372,126। ये वाला क्यों ऐड किया? ये 190200 क्यों लिखा? रसीवेबल है और 14262 भी रसीवेबल है, तो ये दोनों मेरे एसेट है, मॉनिटरी एसेट है। ईयर एंड पर इनके लिए एक्सचेंज रेट रीअसेस करूंगा। रीअसेस करके रेट क्या है? 31/12/10 का 1.82। इसका मतलब मेरा रसीवेबल यहां तक पहुंच चुका है। चला यहां पे था, पहुंचा यहां पर है। अब या ऊपर हुआ है या नीचे। आप कह रहे हैं कि क्रेडिट साइड बड़ी है, तो डिफरेंस बताएं। 4018। अब लोन इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया, एक्सचेंज गेन क्रेडिट। संभाल लोगे? अब एंट्री बता दो एक्सचेंज गेन की। शाबाश। लोन एक्सचेंज कितना? यही टॉपिक
MFA में सर अदनान आपको करवाएंगे जब रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होंगे और करेंसी की एक्सचेंज हो रही होगी। ये वहाँ की भी बेस बन रही है आपकी, ध्यान से चलिएगा प्लीज़। अब क्या हुआ, 2010 हो गया, अब इसके एक्सट्रैक्ट बना दें। पप्पू ने इनकम कमाई है भाई, पप्पू ने इनकम कमाई है, ठीक है। 9 महीने का कितना बनता है, आपने ये कमाई का किया था मामला का है 25748, 25748। एक्सचेंज गेन हुआ है कितना, अभी तक के हमारे क्वेश्चंस में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो सिर्फ लोन इन्वेस्टमेंट बाकी होती थी, इंटरेस्ट तो आ चुका होता था। आज इंटरेस्ट भी रिसीवेबल है और लोन भी रिसीवेबल है। इंटरेस्ट रिसीवेबल हमेशा करंट एसेट होता है क्योंकि 3 महीने बाद मिल जाएगा। लोन इन्वेस्टमेंट को वैसे ही तोड़ोगे जैसे पहले तोड़ते आए हो। इसके लिए कहाँ जाओगे, शेड्यूल में। कहाँ जाओगे, शेड्यूल में। आप जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से, कहाँ खड़े हो, बहुत ध्यान से। मैंने कहा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। लीज की टेक्निकल बात यहीं पे कवर हो रही है, वहां जाके मेरा टाइम सेव करवाना, ये ना यहां समझो ना और फिर लीज में मुझे दोबारा इतना ही टाइम लगाना पड़ रहा हो। कहाँ खड़ा हूं, 31/12 ढूंढो यहां पे कहाँ हूं। शाबाश, नहीं हूं, हवा में हूं। क्या हूं, मैं हवा में हूं, मैं हवा में हूं, खलाई मखलूक हूं। अब मेरे चंदा यहां पर अगर देखूं तो कितना है, 190200। क्योंकि अगर चेंज नहीं हुआ तो मैं 1410 से जो चला हूं 31/12 पर भी वही हूं। अब मुझे बताएं 31/12 से खड़े होकर अगर मैं दूरबीन लगाऊं तो जो 12 महीने के अंदर मुझे आना है वो है करंट और बाकी है नॉन करंट। अब बताओ 12 महीने के अंदर कितना आना है, 12 महीने के अंदर 31/12 से 12 महीने के अंदर बच्चियों हवाइयां उड़ी हुई हैं, ध्यान से सुनो। बोलो जी कितना आना है, 60,000 आना है। 60,000 गदो इंस्टॉलमेंट है। हम कौन सा कॉलम देखते हैं, आप चाह के भी अपनी इज्जत मेरे से नहीं करवा सकते, इसलिए मुझे ना कहना सर अब जरा ना आराम से कह दिया करें, गधा ना कहा करें। भाई हकीकत चेंज नहीं होती, इंट्रो में पढ़ा था, अंदाजा चेंज होता है। ठीक, चलो अल्लाह तुम्हें खुश रखे, कामयाब करे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। ये क्या है, करंट। ये क्या है, क्योंकि ये कब मिलेगा, 12 महीनों के अंदर। मैं कहां खड़ा हूं, 31/12 पे। ये 31/3/12 कितने महीनों के बाद आएगा, गोली मार ले अपने आप को, ये 15 महीने के बाद आएगा। 31/3/12 15 महीने के बाद आएगा। ये गरीब का बाल कहां खड़ा है, 31/12 पे। इसलिए मेरे चंदा ये वाला 15 महीने के बाद, ये वाला 27 महीने के बाद, ये 39 महीने के बाद, और ये बेटा एक दफा सुना का ये दोबारा दोबारा नहीं होता। ये एक्टिंग नहीं चलेगी यहाँ पे, एक दफा दिमाग लगाना है। आखिरी दफा बता रहा हूं दोबारा, क्योंकि दोबारा भी वही बताऊंगा जो पहली दफा बताया। इसका मतलब आप अलर्ट नहीं है, आइंदा नहीं होगा ये ड्रामा भाई। सही कह रहा हूं बच्चों, नहीं गलत कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं।
हाँ, बदल बदल के पूछेगा एक बंदा तो जरूर बताऊंगा। अगर एक ही बंदा कहेगा जरा दोबारा शुरू हुई सारी, तो इसका मतलब है उसे बीमारी है बेचारे को। और अभी भी बीमारी नहीं पूछा है। किसने पूछा है? बीमारी ने। कहाँ खड़ा हूं? शाबाश, ध्यान से सुनो, मैं बार बार कह रहा हूं, इसने बार बार यूज होना है पूरे आटो में। हमने करंट वर्ड की डेफिनेशन इंट्रो में पढ़ी थी 12 महीने के अंदर, लेकिन ये 12 महीने देखना शुरू करना है ईयर एंड पर। मेरा ईयर एंड क्या है? अब यहां पे मैंने दूरबीन लगाई, बीमारी ध्यान से सुनना बेटा, ये दूरबीन लगाई, किसे ढूंढ रहा हूं? जो 12 महीने के अंदर रोड पे खड़ा है। तुम भी दूरबीन लगा के काउंट करो, 31 12 10 से 12 महीने के अंदर कौन खड़ा है? 31 3 11। कितने महीने बाद खड़ा है? 3 महीने बाद। ये 31 3 12 कहां खड़ा है? यहां से 31 12 10 से काउंट करके 15 महीने, और 31 3 13, 31 3 14, 39 महीने बाद। अब बताओ करंट क्या बना? 3, और बाकी सारे क्या बने? और कॉलम कौन सा देखना है? प्रिंसिपल। बीमारी क्लियर है बेटा? पक्का? किसी बच्ची ने पूछना पूछ लो, क्योंकि लीज में बार बार यूज होना है, मजाक की बात अपनी जगह होती है। कौन से? वो जो 9 मंथ है उसका प्रिंसिपल से ताल्लुक नहीं है, उसका किससे ताल्लुक है? इंटरेस्ट से। वो इंटरेस्ट रिसीवेबल अलहदा सिखाऊंगा। अभी तो मैं लोन इन्वेस्टमेंट को तोड़ रहा हूं। किसे तोड़ रहा हूं? अच्छा, याद रखिएगा, ये जो एंट्री में हम लोन इन्वेस्टमेंट डेबिट कर रहे हैं, इसको जब एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल को अलहदा शो करेंगे। उसकी रीजन ये है, एंट्री यूजर के पास नहीं जाती, एक्सट्रैक्ट यूजर के पास जाता है। उसे पता होना चाहिए कितना कमाया बकाया है, कितना कमाया। अगर मैं इंटरेस्ट रिसीवेबल छुपा लूंगा किसी हेडिंग में, तो वो समझेगा जो कमाया है वो आया है, और अकाया आया जो है वो अंसारी ने छुपाया है। हालांकि आया ही नहीं है भाई, आया ही नहीं है, बकाया है। यूजर को पता होना चाहिए डिविडेंड कम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी इंटरेस्ट का आना, और अगर मैं ये शो नहीं करूंगा वो कहेगा डिविडेंड इतना सा दिया और उधर कमाई में इतना इंटरेस्ट लिखा हुआ है, अंसारी 2 नंबरी कर रहा है। इसलिए ध्यान से चलना है कि कहां क्लब कर सकते हैं, कहां क्लब नहीं कर सकते। चलो, अब मुझे बताओ करंट कितना है? 40,900। अब बताओ ये मेरी करेंसी में है या फॉरेन करेंसी में? इस पर कौन सा रेट लगाऊं? ईयर एंड वाला, 31 12 10 वाला, स्पॉट वाला। आ जाओ एक्सट्रैक्ट में, बनाओ, खुद बनाओ करंट पोर्शन। कितना था भाई? 40, रेट लगाओ 1.82। कितना बना? 7458। ये करंट आ गया। अब शेड्यूल में जाओ, हेलो, शेड्यूल में जाओ। देसी तरीका भी बता देता हूं, वलैती तरीका भी। कौन सा तरीका लेना पसंद करेंगे? वलैती। देसी में काम ज्यादा लगेगा, वलैती में टाइम कम लगेगा। कैसे? ये देखो, ये क्या? 40। ये कितना? तो अगर 40980 करंट है तो ये क्या है? जरा इन तीनों को जमा करो, 1 2 3, इन तीनों को जमा करो जी। बोलो 14।
20, इसका मतलब यहाँ कहीं आपने डिफरेंस डाला हुआ है, वही 12 का, ठीक है। अब ये नॉन करंट पोर्शन आ गया, क्या आ गया, इसे नॉन करंट पोर्शन में लिख दो। नॉन करंट पोर्शन में कितना था, 149,220, 149,220 अपने टेबल से उठाएं, इंटू 1.82 कितना बना, 27,8। भाई मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा, ये ना फिगर की गलती कहीं हो जाए। अब मुझे बताएं इंटरेस्ट रिसीवेबल कितने महीने का है, 9 महीने का। वो कितना बना था, अभी कैलकुलेट किया था हमने लोन में बनाते हुए जी, नहीं भाई, ये 14265 आपने रेट से मल्टीप्लाई करके नहीं मुझे देना, 14265 14265 इंटू 1.82, क्योंकि ये भी ईयर एंड पर हमारा एसेट है, इस पे भी 1.82 लगेगा। बोलें कितना बना, 25962। मेरे साथ हो, एक बात तो कंफर्म हो गई, पहले वीक में छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा है। R2 में यही है, छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा है। रिटेन करना काम है, क्या करना काम है, रिटेन करना। ऐसा नहीं होता कि ब्रेन में बात नहीं बैठती, लेकिन स्किप हो जाएगी अगर घर जाके होमवर्क नहीं करेंगे। अगर वीक में मंडे वाले दिन जो है वो टेस्ट की तैयारी इतवार को बैठकर, हफ्ते की शाम में बैठकर नहीं करेंगे और 1-2 टेस्ट गुजर गए तो फिर सिलेबस हाथ में आना इम्पॉसिबल बात है भाई, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब आपने देखना कि आप कितना सीरियस एटीट्यूड से चलते हैं जी। जी वो कमाने पे लगता है, तो जब मैंने बेटा कमाने की कैलकुलेशन की है, इंटरेस्ट इनकम, यहां पर देखें मैंने कौन सा रेट लगाया है, एवरेज। लेकिन बैलेंस शीट एज ऑन होती है, एज ऑन में एवरेज रेट नहीं लगता, इसलिए कमाए में कितना आ रहा है, 25748। ये कौन से रेट से आया हुआ है, ये एवरेज रेट, 9 महीने का एवरेज, और ये 1.82 का स्पॉट रेट। ये सीडी से चीजें उठ रही हैं, कहां से उठ रही हैं, सीडी से। अब आ जाए 2021, मुबारक। क्यों मुबारक आ रहा है, 31/3/11 में कितना आएगा, 60,000। कितना आएगा, 60,000 आएगा। ध्यान से देखें कितना आया, पाक रुपी में भाई साहब, 60,000 तो फॉरेन करेंसी में है। सिर्फ बताना है कितना आया, एक लाख। अब जरा पहले याद रखिएगा, आने से पहले 3 महीने का जो कमाया रिकॉर्ड नहीं किया, पहले उसे बुक कर लें पहले, और उसके लिए क्या एंट्री पास होती है, लोन इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। टोटल साल का कितना था, टोटल साल का 19,020 इंटू 3/12 इंटू भाई इंटू, अब आए जरा रेट देखते हैं। मुझे 3 महीने की एवरेज चाहिए, 1/11 से 31/3/11, 1.86। बोलें जी, 88। ओके हो गया। अब मेरे बच्चों प्रिंसिपल भी रिसीवेबल में पड़ा हुआ है
और जो 1 साल का इंटरेस्ट आ रहा है वो भी लोन रिसीवेबल में, लोन इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है। अब बैंक को कर दूंगा डेबिट लोन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। कितना आया? 60,000। कब आया? 31/3/11 को। रेट देखें 1.88। एवरेज पे जा रहा हूं, स्पॉट पे, स्पॉट पे ये है रेट 1.88। मल्टीप्लाई कर दो 112। ओके हो गया? शाबाश। मैंने कल भी बताया था और आज दोबारा बता रहा हूं, जब मैं लोन अकाउंट बनाता हूं तो ये जो एक्सचेंज गेन होता है ये दो चीजों का रिजल्ट होता है। एक जो प्रिंसिपल की वजह से रीसेस हुआ, एक जो इंटरेस्ट की वजह से हुआ, और एक जिस दिन पैसा आया। तो सारे को एक ही जगह करना है, इसको हमने सेपरेट कैलकुलेशन में नहीं करना, क्योंकि एक्सचेंज गेन लॉस का एक इफेक्ट लेंगे हम, और वो हम लोन की बैलेंसिंग फिगर लेंगे। किसकी बैलेंसिंग फिगर लेंगे? लोन की। अब 31/12/11 को कितने महीने का इंटरेस्ट मैं कमा चुका, लेकिन वो अभी आया नहीं है। एंट्री बनाएं, लोन इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। शेड्यूल में जाएं और दूसरे साल का इंटरेस्ट बताएं। 1/4। अब इस पे क्या लगाऊं? 9/12। एवरेज लगाऊं, स्पॉट लगाऊं? एवरेज। कमाए पर एवरेज लगाएं जी। कहां पर है एवरेज? ये आ गई 1/4/11 से 31/12/11 तक, क्योंकि ये वो 9 महीने हैं जिसमें मैंने कमाई की है। तो इन 9 महीनों का एवरेज बता दें। 1.70 19। ओके हो गया? अब जब पैसे आए, जब भी एक्सचेंज गेन लॉस हुआ होगा, प्रिंसिपल जो खड़ा स्टैंड कर रहा है वो भी ईयर एंड पर रीअसेस हुआ होगा। जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है उसका बुकिंग रेट कुछ और है और बैलेंस शीट पर उसकी रीअसेसमेंट किसी और रेट पर है। इन तीनों का नेट इफेक्ट कहां से लाऊंगा? लोन अकाउंट से। कहां से लाऊंगा? बीडी बोले 37226। कमाई की एंट्री बोले, अभी कैलकुलेट किया, बोले क्या किया? और जाओ भाई जाओ। ये है इंटरेस्ट इनकम, एक ये और एक, बोले भाई कहां गया? ये दोनों को जमा कर दें या दोनों को अलहदा कर दें? अलहदा कर दें। चले पहले कोई एक कैलकुलेशन करे, गेन आ रहा है या लॉस, नहीं तो मैं फॉर्मेट में चेंज करूं। लॉस आ रहा है, फिर ठीक है अलहदा कर दें। एक इंटरेस्ट इनकम, दूसरी इंटरेस्ट इनकम भी, ताकि मेरा फॉर्मेट डिस्टर्ब ना हो। पहले बताएं 88, 8844, ये पहले 3 महीने हैं। अब अगले 9 महीने बताएं। 19026। और जो आया है बैंक डेबिट लोन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, कितना आया है? 60,000 का पाक रुपी बताएं। 112800। ये सारा जनरल एंट्री से ला रहा हूं। कहां से ला रहा हूं? अब मुझे बताएं सीडी में क्या पड़ा हुआ है? आराम से। सीडी में क्या पड़ा हुआ है? सीडी में प्रिंसिपल बाकी है और इंटरेस्ट रिसीवेबल बाकी है 9 महीनों का।
ये दोनों बाकी हैं। अब आए जरा, प्रिंसिपल कितना बाकी है, बोले भाई। 31 12 11 को बाकी है 14922, क्योंकि जब लोन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें करंट नॉन करंट को तोड़ते नहीं हैं। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो तोड़कर लिखेंगे, ना तोड़ने की एंट्री ना जोड़ने की एंट्री। FR1 में कैश फ्लो के क्वेश्चंस में हम लोन को तोड़ भी दिया करते थे और लोन को जोड़ भी दिया करते थे। इसी तरह शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम को जोड़ दिया करते थे, जोड़ने की कोई एंट्री पास नहीं करते थे। इसी तरह गवर्नमेंट ग्रांट IAS 20 में डेफर्ड ग्रांट को तोड़ के लिखा करते थे, कुछ करंट में कुछ नॉन करंट में, लेकिन तोड़ने की एंट्री नहीं होती थी। लेकिन डेफर्ड ग्रांट में CD पूरा लिखा करते थे। जो मेरा बच्चा बच्ची R1 को इंट्रो को याद रख के चलेगा, ये वही ट्रीटमेंट्स हैं जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन टॉपिक बदल चुका है, नाम बदल चुका है, कॉन्सेप्ट वही चल रहे हैं। अब आओ जी, कितना बाकी है, 14922 प्लस 9 महीने का फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट बताएं, 11192। अब ये दोनों बैलेंस शीट डेट पे ऐड कर ले और बैलेंस शीट रेट से मल्टीप्लाई कर दें। क्या रेट है, 1 पॉइंट बताएं जी CD जी, 26468 बड़ी साइड का टोटल, बड़ी साइड कौन सी है, टोटल कर दें, 3 टेट्रा 96, 3 टेट्रा 96 माइनस करें जी, 22516, ये क्या है, एक्सचेंज लॉस। ओके हो गया। अब जरा आराम से इंटरेस्ट इनकम कितने महीने की लिखो, 12 महीने की, क्योंकि ये पहला साल नहीं है। पहले साल में 9 महीने का कमाया था, दूसरे साल में तो 3 महीने का भी कमाया और 9 महीने का भी, और दोनों एंट्रीज में मौजूद हैं, दोनों को क्लब कर दें। इंटरेस्ट इनकम 27870, एक्सचेंज गेन है या एक्सचेंज लॉस, कितना है, 22। यहां तक ओके हो गया। अब इधर आ जाए। अब आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ खड़े हैं, बोलें कहाँ खड़े हैं जी। नहीं, आप हवा में खड़े हैं, पहले ये जवाब दिया करें। आप कहाँ खड़े हैं, हवा में खड़े हैं। हवा में खड़े हैं तो कितना है बैलेंस, तो फिर 9 महीने बाद भी यही होगा, क्योंकि चेंज तो आएगी 12 महीने के बाद। अब इस 14922 में करंट कितना है और नॉन करंट कितना है, 104142। ढूंढना आ गया करंट नॉन करंट। अब मेरे दोस्तों यहां पर आ जाएं, करंट बताएं कितना है, 4578। इस पर रेट लगाएं 31 12 11 का ईयर एंड 1 पॉइंट बताएं कितना बना, 74। नॉन करंट में कितना पड़ा है, 104 इंटू 1.6
बोले 171,834। अब मुझे बताएं इंटरेस्ट रिसीवेबल कितने महीने का है? 9 महीने का है, क्योंकि 3 महीने जो पहले थे वो आ गया। वो फॉरेन करेंसी में कितना है? 11192। अब क्योंकि बैलेंस शीट डेट है तो एज ऑन रेट बताएं। 1. बोले 18। पक्का कर लोगे मैनेज? लेकिन मेरे बच्चों, मैं आपको बहुत हकीकी बात बता दूं, अगर आप रोज का काम रोज करके ग्रिप नहीं करेंगे, R2 एक घनौना और बड़ा खतरनाक किस्म का जंगल बन जाएगा। और अगर रोज का काम रोज करेंगे तो इंशाल्लाह आप ये कहेंगे कि R2 पूरे कैब का आसान तरीन पेपर है जिसे हमने इस तरीके से हैंडल किया। लेकिन इतना बड़ा जुमला बोलने के लिए जिगरा चाहिए, और उस जिगरे को आपने साबित करना है वीकेंड पर। अगर हफ्ते की शाम से पीर की सुबह तक काम कर लेंगे तो फिर काम बन जाएगा। पैक कर लें बेटा, क्यामत आ गई, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूं। पैक कर लो बेटा, पैक कर लो बेटा, R2 का हिसाब आपने ही तो देना है बेटा। जब वो आएगी ना, वो इंशाल्लाह बताएगी नहीं खुद ही वो। हाँ माशाल्लाह, उसकी सेल्फी क्यामत बता रही होगी कि क्यामत आ गई है तेरी जिंदगी में। हम तेरी सेहत मांग रहे हैं, तू अपने लिए क्यामत मांग। जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज।